नमस्कार मित्रों, थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूं। इस मंच के माध्यम से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मित्रों, यूट्यूब चैनल पर कई तरह की चीजें दिखाई पड़ती हैं और कई लोग बैठे हुए हैं गुरु के रूप में। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं व्यक्तिगत, लेकिन जो समूह उमड़ रहा है उस समूह को देख करके मेरे मन में यह बात आई है, मेरे मन में प्रश्न आई है तो कि किसको गुरु बनाना चाहिए और किसको गुरु नहीं बनाना चाहिए। यह प्रश्न इसलिए मन में आया है कि नए साधक जब आते हैं साधना के क्षेत्र में तो उनको समझ में नहीं आता है कि किससे हम मार्गदर्शन प्राप्त करें, किसको हम गुरु बनाएं, कौन हमारे गुरु को लायक है, कौन हमें मार्गदर्शन दे सकेगा। तो वैसे साधकों के लिए यह वीडियो है, या जो गुरुमुख हो चुके हैं, जो साधना कर रहे हैं, उनके लिए भी यह वीडियो मेरे समझ से अनिवार्य है, क्योंकि वो भी समझें कि हम किस गुरु के चयन के फेरे में हैं, कौन सा गुरु बना लिए हैं, किस गुरु के सानिध्य में हैं। तो मैं जो तथ्य बता रहा हूं उस तथ्य से आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन मेरे गुरु के लायक है, कौन गुरु के लायक नहीं है। चलिए आइए शुरू करते हैं, और निवेदन के साथ कि मेरी द्वारा अगर बात अच्छी लगे, बताई गई बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मित्रों, गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है गु मतलब रहस्य और उरु मतलब अंधकार। जो अपने रहस्यमयी अर्थात ज्ञानमय बातों को, जो शरीर में, मन में, भीतर जो अंधकार छाया हुआ है, उस अंधकार को जो दूर कर सके, अध्यात्म का प्रकाश दिखा सके और अध्यात्म के पथ पर अच्छा मार्ग प्रशस्त कर सके, उसको हम लोग गुरु मानते हैं। अब गुरु के चयन में बहुत लोग धोखा खा जाते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है, क्योंकि जो आज जो संसार में जो गुरु बनने और बनाने की जो ट्रेडिशन जो चल पड़ी है, उसका अर्थ बदल चुका है। यही कारण है कि आज बहुत सारे गुरुओं की दुकान चल रही है, लाखों करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। और ऐसे भी गुरु हैं कि जो कंदरा में बैठे हुए हैं या अपना एक एकांत जीवन व्यतीत कर रहे हैं सामान्य और सहज भाव से। तो आज जो है, गुरु कौन है? गुरु वही व्यक्ति है जो कंप्लीट साधु। मेरे दृष्टिकोण में साधु कौन है? प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, गुरु है, गुरु को साधु होना चाहिए क्या? आज संसार में जो गिरुआ वस्त्र पहन लिए, चंदन टीका लगा लिए, 10-10 को माला धारण कर लिए, क्या वही गुरु है कि उसके अतिरिक्त भी कोई गुरु? तो वैसे गुरुओं की बात मैं नहीं कर रहा हूं जो केवल कंठी और माला तक ही सीमित है। गुरु का मतलब है कि जो साधु है, जो बाह्य रूप से ही साधु नहीं हो, अंतःकरण से भी साधु हो। बाह्य रूप से साधु दिखाई पड़े या ना पड़े ये कोई जरूरी नहीं है। जो अंतःकरण से साधु है वही व्यक्ति गुरु बनने के लायक है। अब सवाल है कि अंतःकरण से साधु कौन होता है? जैसे भगवान श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने प्रश्न किया कि स्थित प्रज्ञ की पहचान क्या है। आप कह रहे हैं कि व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ हो जाना चाहिए, तो स्थित प्रज्ञ की क्या पहचान है? तो उन्होंने कहा कि जो सारे परिस्थितियों में
स्थितियों में जो एक समान हो, अर्थात दुख, हर्ष, शोक, लोभ, सब में एक समान जो आदमी व्यक्ति रहे, वही स्थित प्रज्ञ है। तो यही वही बात यहाँ भी लागू होता है कि साधु वही है कि जिसने अपने शरीर को साध लिया। साधना के द्वारा जिसने अपने शरीर को साध लिया। साधना क्या है साहब? तो साधने का मतलब तात्पर्य यहाँ है कि संसार में जो मोह लोभी वस्तुएं जो दौड़ रही हैं, जो पड़ी हुई हैं, जो दिखाई पड़ रही हैं, पैसा हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, तमाम तरह की धन संपदा हो, उन सारे धन संपदाओं पर, उन सारे वस्तुओं पर जिस व्यक्ति का लोभ नहीं हो, वही व्यक्ति साधु है। उन सारे चीजों पर जिसकी लालच नहीं है, वह धन और पैसे का अगर लेता है तो अपने लिए लेता है कि समूह के लिए लेता है, समूह के कल्याण के लिए लेता है, यह सबसे बड़ा मायने है। जिसने अपने शरीर को साध लिया, अंतःकरण को साध लिया, अंतःकरण मतलब अंतःकरण में शुचिता आ गई, पवित्रता आ गई, स्वच्छता आ गई, हृदय निर्मल हो गया, वही व्यक्ति साधु है। जिसको फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा कि अर्जुन ने स्थिति भगवान श्री कृष्ण से कहा कि स्थित प्रज्ञ के विषय में कि अगर इन सब चीजों से भी अलग कोई उसकी पहचान क्या है कि ठीक है होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि पराई धन, पराई स्त्री और वासना पर जो सम स्थिति रहता हो वह स्थित प्रज्ञ है। वही बात यहाँ भी लागू होती है मेरे समझ से कि जो धन संपदा के अलावा किसी की स्त्री जो माँ बहन के रूप में देखे और लोभ लालच से अलग हो, परे हो, वह साधु है। तो अर्थात इन जो चीजों को मैं बता रहा हूं, इन चीजों को पर जिसकी इच्छा मर गई हो, जिस व्यक्ति, जो साधक अपने इच्छाओं को मार दिया हो, वह साधु है। साधु मतलब दो तरह से हो गया, एक बाह्य रूप से कंठी माला पहन लिए रम गए, और दूसरा साधु हो गया कि कपड़े लता के ध्यान उसे नहीं है, वह भीतर से मोह माया धन संपदा सबसे परे है, यानी अपने इच्छाओं से परे हो गया, अपनी इच्छाओं को मार दिया। मारने का मतलब क्या हो गया कि अपने उसकी इच्छा मर गई, वह मृत समान हो गया। वह साधु जो है कंप्लीट वो मृत समान है। वह चल रहा है, घूम रहा है तो प्राणवान है, देखने में प्राणवान है, लेकिन अंदर में क्या है उसकी कि उस सभी इच्छाएं उसकी समाप्त हो चुकी है, सभी इच्छाएं मर चुकी हैं, कोई लालसा नहीं, कोई लालच नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, सबसे परे परे है, तो वह साधु है। अगर उन्हीं इच्छा और लालसा में घिरे हुए है, दिन रात उसी में डुबकी लगा रहा है, राम राम जप रहा है, सब सिद्धि ले लिया, प्राप्त कर लिया, फिर भी उसी में झूल रहा है, धन संपदा की सिद्धि के लिए मर रहा है, तो सारे सिद्धियों से जो परे हो जाए, सिद्धि रहते हुए सिद्धियों का अपने लिए लाभ नहीं ले, सिद्धियों से सिद्धि जगत लाभ के लिए, लोक हिताय के लिए, लोक हित के लिए उन सिद्धियों का प्रयोग करे, तब समझिए कि साधु है वो। उसकी कोई लालसा नहीं, कोई दिया तब भी भला, नहीं दिया तब भी भला। कल्याण करने का भाव होना चाहिए, आशीर्वाद देने का भाव होना चाहिए, और ऐसा साधु होना चाहिए। और जो जैसा मैंने बताया कि जिसकी सारी इच्छाएं मर गई हो, केवल देखने में शरीर जिंदा हो, ये नहीं कि बाह्य रूप से भी जिंदा है और भीतर से सारी इच्छाएं उसकी जीवित है, तो वैसे साधु
से सावधान रहना चाहिए, और वैसा साधु गुरु के लायक नहीं है मेरे समझ से। देखिए, मैंने अपने जीवन में, आप कहिएगा, प्रश्न कीजिएगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, रहे। महापुरुषों को हैं ही कह के संबोधन किया जाता है, था कह के संबोधन नहीं किया जाता है। और मैंने अपने जीवन में इस चीज को उतारा है। मैं जहाँ निवास करता हूँ वहाँ इन सब चीजों से अपने जीवन में अलग रहा, और ये भी कहना मुनासिब है, फिर भी मैं जहाँ रहता हूँ इन चीज़ों से परे रहता हूँ। और ये ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई ढील रहा हूँ अपने लिए, लेकिन फिर भी मैं वैसे गुरुओं का शिष्य, वैसे गुरु मेरे रहे जो आदरणीय हैं, परम आदरणीय हैं, और मेरे लिए नहीं, आज पूरे विश्व गुरु बन चुके हैं। वो परिचय के मोहताज नहीं है। आज पूरे विश्व में विश्व के 70 देशों में गाय शांति कुंज का आंदोलन और कई शाखाएं चल रही हैं, जिन्हें गायत्री परिवार के नाम से, अखिल विश्व गायत्री परिवार के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, बात मेरी आप समझ गए होंगे तो कैसे गुरु बनाना चाहिए, कैसे गुरु का चयन करना चाहिए। किसी को आप गुरु बना रहे हैं तो पहले देखिए कि वह गुरु क्या कह रहा है, आपसे क्या चाह रहा है, और वह क्या, किस भाषा की, किस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, क्या आपसे अभिलाषा रख रहा है। अगर वही मोह माया में है, वही दुनियादारी में है, उसे वही धन संपदा चाहिए, तो फिर नाहक है वैसे गुरु का सानिध्य में शिष्यत्व प्राप्त करना। वैसे गुरु नहीं बनाना चाहिए कि लालच और जो संपत्ति। आज क्या है, हम देख रहे हैं यूट्यूब पर, इतना 1000 रुपया दे दीजिए तब शिष्य बनिए, इतना लाख रुपया दे दीजिए तो मैं आपका काम ये करूंगा। यही सब देख रहा हूँ। तो इन सब देखने के बाद मुझे लगा है कि अपनी जो एक भावना है वह प्रकट कर दें। किसी को अच्छा लगे तब भी ठीक है, नहीं अच्छा लगे तब भी उनको आशीर्वाद है। अब मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो में बनाने के बाद जो अपना अनुभव होता है जीवन का, मैं देता हूँ वीडियो में। किसी को अच्छा लगता है, सब भी बढ़िया, किसी को बुरा भी लगता है, कहते हैं बहकावे के बाद बतिया रहे हैं। पिछला वीडियो में सूक्ष्म पर, स्थूल और सूक्ष्म पर मैं बात बतिया रहा था। उस पर एक महाशय ने कमेंट किया कि बहकावे का बात है, आपने तो ध्यान की चर्चा ही इसमें नहीं की है। अब यह बताइए, जहां मैं सूक्ष्म की चर्चा कर रहा हूँ, स्थूल की चर्चा कर रहा हूँ, वो बगैर ध्यान का कहाँ संभव है। अब ध्यान टोटली मैं बताना शुरू करूं तो फिर तो संभव है सूक्ष्म और स्थूल शरीर पर वीडियो बनाना। तो वैसे लोग भी, क्या कहा जाए, वो पहले देखें कि किस मैटर पर, किस वस्तु पर ये वीडियो है, उसके संदर्भ में प्रश्न करना चाहिए। और किसी को आलोचना करना तो बड़ा सस्ता है, पहले वो देखें कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, किसी को यह दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। कोई मेहनत करके, परिश्रम करके वीडियो बनाता है, उसको आलोचना की दृष्टि से देखें तो ये भी ठीक नहीं है। और जहाँ आलोचना करने लायक हो, जो ठगड़ा हो, उनको आप आलोचना कीजिए ना। मैं वीडियो बनाता हूँ, कहाँ किसी से 2 पैसा मांगता हूँ कि मुझे आप 2 रुपया दीजिए, वीडियो दीजिए, पैसा लीजिए। जो मेरे शिष्य भी बने हैं वो अपने मर्जी से बने हैं। मैंने कहा, किसी शिष्य को कहा कि आप इतना 1000 दे दीजिए, इतना लाख दे दीजिए तो मैं आपको शिष्य बनाऊंगा। मैंने अपने जीवन में ऐसा नहीं किया है। मेरे शिष्य लोग भी हैं इस चैनल पर, कोई शिष्य कह दे कि गुरु जी इतना 1000 रुपया मांगे हैं, कभी नहीं। हाँ, कोई दे दिया, अपने प्रसन्नता से भेज दिया तो मैं रख लेता हूँ, क्योंकि जीवन यापन के लिए पैसा जरूरी है। मैं एक प्रोफेसर हूँ, और फिर भी प्रोफेसर हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों और कुछ हालातों के दौर से मैं गुजर रहा हूँ, इसमें कहीं दो मत नहीं है। फिर भी मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन वैसे पैसे की जरूरत नहीं है जो गलत ढंग से मेरे पास आता हो, कि मैं किसी से गलत ढंग से पैसा मांगू। बहरहाल, आप सबका ज्यादा समय लिया, आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद। जय माँ गायत्री, हर हर महादेव, जय हिंद।